हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। टारगेट टाइम्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल में किस तरह के मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, प्री के पेपर में 25 क्वेश्चन मैथ के रखे जाते हैं और ये ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये केवल एसएससी में नहीं, कोई भी वनडे एग्जाम हो, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चाहे आपके एसएससी हो, पुलिस हो, बैंक हो, ये ऐसे क्वेश्चन हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जरूर पूछे जाते हैं। लेकिन हम विशेषकर एसएससी सीजीएल के हल प्रश्न पत्र को आज देखेंगे। ये 25 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, और प्रत्येक क्वेश्चन, जैसा कि आप जानते होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है और इस पे माइनस मार्किंग भी होती है 0.5 की। इसलिए यहां पे आपको रणनीति बना के चल के सॉल्व करना चाहिए ताकि अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। यहां पे टाइम, स्पीड और एक्यूरेसी का विशेष ध्यान देना है और मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि कम समय में क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आप लोग तैयार हैं? तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए, दिया गया एक घड़ी प्रत्येक दिन 12 मिनट आगे हो जाती है। इस पॉइंट का मतलब क्या है दोस्तों? एक दिन को हम लोग क्या ये नहीं कह सकते हैं 24 घंटे? एक दिन को 24 घंटे, और क्वेश्चन में कहा गया है 24 घंटे में 15 मिनट आगे हो जाती है। ठीक है, 15 मिनट आगे हो जाती है। बात को समझिएगा। अब यहां पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में कहा है दोपहर 12 बजे टाइम सेट करके चलाया जाता है और प्रातः 4 बजे क्या समय दिखाई देगा। तो आप ये देखिए, दोपहर 12 बजे से प्रातः 4 बजे के बीच का समय अंतराल कितना है। जैसा कि आप जानते होंगे, दोपहर 12 बजे से रात को 12 बजे, ये 12 घंटे का समय अंतराल हो जाएगा और उसके बाद 4 घंटे वो, इसका मतलब 12 4 16 घंटे। 16 घंटे का समय अंतराल होगा। जैसा कि आप जानते हैं 24 घंटे में 15 मिनट आगे होती है, तो आप ये नहीं बता सकते हैं दोस्तों 16 घंटे में कितने मिनट आगे होगी। तो यही तो कहेंगे 24 घंटे का 2/3 16 घंटे है, तो 15 घंटे का 2/3 क्या होगा? 10। इसका मतलब 10 मिनट आगे हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा? 4:10। और बेहद आसान है दोस्तों ये क्वेश्चन। अब इसको हम लोग समझते हैं एक बार फिर। मैंने कहा 24 घंटे में 15 मिनट आगे होती है दोस्तों। ये बताइएगा 24 घंटे में 15 मिनट आगे होती है, तो आप ये बताइएगा 1 घंटे में, यही तो कहेंगे 15/24 मिनट आगे होगी। लेकिन हमको देखना है 16 घंटे के अंतराल में कितना आगे होगी। तो ये बताइएगा 1 घंटे में इतना है, तो 16 घंटे में कितना होगा? तो 15/24 इंटू 16 मिनट। और इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए 8 दूनी 16, 8 छक्का 24, 3 5, यानी कि क्या कहेंगे 10 मिनट आगे हो जाएगी। तो ये 10 मिनट आगे हो जाएगी, तो घड़ी में क्या समय दिखाई देगा दोस्तों? 4:10। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन कठिन नहीं है, केवल और केवल यहां पे ये देखना है समय अंतराल कितना हुआ दोस्तों, और उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है।
उम्मीद करता हूं आप सभी को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और जो भी डाउट हो कमेंट करिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, समझिए क्या क्या कहा गया है। कहा गया है एक होम थिएटर सेट है जिसका अंकित मूल्य 4,950 रुपए है और उस पर 20% की छूट और 15% की छूट क्रमागत दी गई है। तो आपसे पूछा है विक्रय मूल्य क्या होगा। जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों, ये है इसका MP 4,950 रुपए। अगर आपने 20% का डिस्काउंट दिया तो आप क्या कहेंगे? 80%। दूसरा डिस्काउंट 15% का दिया तो आप क्या कहेंगे? 85%। और इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, यही है आपका विक्रय मूल्य। केवल कैलकुलेशन है। और मैं बार बार कहता हूं, जितना बढ़िया आपका कैलकुलेशन होगा, जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स में आप परफेक्ट उतना ही ज्यादा होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए 20 को 80, 20 पंचे 100। आगे देखिए 10 से ये 10 कट जाएगा दोस्तों। आगे समझते हैं, 5 से काटेंगे तो 2 टाइम्स आएगा और ये 17 आ जाएगा। अब यहां पे देखते हैं 2 से काटेंगे 2 और ये 5 से काटेंगे, ये आ जाएगा 9 टाइम जाएगा और 4 9 टाइम जाएगा। ये बताइएगा 99 का डबल करेंगे 198 और 17 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 17 का मल्टीप्लाई करते हैं। बताइएगा 17 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो ये आ जाएगा क्या? 136। कितना बचा? 13। अब देखिए 17 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो ये आ जाएगा 153 और जोड़ेंगे ये आ जाएगा कितना दोस्तों? 166। बचा कितना? 16। और 17 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 17 और 17 16 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 33 और यही इसका आंसर। दोस्तों क्वेश्चन कठिन नहीं है, याद रखिएगा इसको कैसे सॉल्व किया गया। ये 4,950 रुपए होम थिएटर का अंकित मूल्य दिया है और इस पर सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं, एक 20% और एक 15%। 20% डिस्काउंट दिया तो 80% पे, 15% डिस्काउंट दिया तो 85% पे और इसको सॉल्व कर दिया दोस्तों, जो प्राप्त हुआ वही इसका आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा समझते हैं, देखते हैं क्या कहा गया दोस्तों। क्वेश्चन में कहा गया है x का 15%, x का 15% y के 10% का 3 गुना है और x और y का अनुपात पूछा दोस्तों। क्या करेंगे? ध्यान से समझिएगा। ये देखिए यहाँ पे 15% और ये देखिए 10 का 3 गुना 30, यानी कि 15 का डबल है। इसका मतलब डबल हो रहा है, यानी कि कह सकते हैं दोस्तों x और y का अनुपात क्या होगा? 2:1। यही इसका आंसर होगा। लेकिन एक बार फिर इसको समझते हैं। ये देखिए 10 का मल्टीप्लाई अगर 3 से करते हैं दोस्तों, ये 30% प्राप्त होगा। 15 30 डबल है, यानी कि x बराबर 2y। तो x अपॉन y बराबर क्या कहेंगे दोस्तों? 2/1, यानी कि आंसर क्या होगा? 2:1। कुछ भी तो नहीं है क्वेश्चन में दोस्तों, याद रखिएगा क्वेश्चन है बहुत आसान और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जरूर पूछे जाते हैं। सीजीएल का तो बेशक
ये हल प्रश्न पत्र है दोस्तों, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन है, आपका बैंक का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, उस पे भी इस टाइप के क्वेश्चन रखे जाते हैं। इन क्वेश्चनों को इसलिए कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, और जो भी डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया समझते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है 500 पुस्तकों को 20,000 रुपए में खरीदा। ये बताइएगा, क्वेश्चन में दिया है 500 यहां पे बुक हैं, उनको कितने रुपए में खरीदा गया है दोस्तों? 20,000 रुपए में। उसके बाद क्या है, वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है ताकि उसे 50 पुस्तकें निःशुल्क पढ़े। 50 पुस्तकें निःशुल्क पढ़े तो कितने प्रतिशत लाभ पर यहां पे बेचना चाहिए? तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए दोस्तों। 50 पुस्तकें निःशुल्क, इसका मतलब फ्री चाहता है, यही तो उसका लाभ है। ये जो 50 पुस्तकें फ्री में प्राप्त करे, यही उसका लाभ है दोस्तों। तो यहां पे ये देख लें 50 पुस्तकों का मूल्य होगा क्या। मेरी बात ध्यान से समझिए दोस्तों। ये बताइएगा 500 का मूल्य है 20,000, तो 50 पुस्तकों का मूल्य 2,000 कह सकते हैं कि नहीं? यहीं से समझ सकते हैं। 10 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों। आप ये बताइएगा 2,000 का लाभ चाहिए, लेकिन आपसे परसेंटेज में पूछा है दोस्तों। ये बताइएगा 2,000 का लाभ चाहिए किस पर दोस्तों? 20,000 पर। तो ये बताइएगा ये 2,000 20,000 का कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो साफ साफ 10% दिख रहा है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 10%। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कुछ भी तो नहीं है और बेहद आसान है। आइए इसको समझते हैं। जैसे मैंने कहा दोस्तों 500 बुक हैं, उनका मूल्य 20,000 है, तो एक बुक का मूल्य क्या होगा दोस्तों? 40 रुपए। यही तो कहेंगे, एक बुक का मूल्य क्या होगा? 400 रुपए। तो ये बताइएगा, सॉरी, एक बुक का मूल्य 40 रुपए, तो ये बताइएगा 50 बुक चाहिए उसको फ्री में, तो ये बताइएगा एक बुक का मूल्य 40 रुपए है, तो 50 बुक का मूल्य क्या हो जाएगा? 50 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 20 यानी कि 2,000 रुपए। अब ये बताइएगा परसेंटेज में लाभ पूछा है। ये बताइएगा 2,000 का लाभ चाहिए किस पर दोस्तों? 20,000 पर। और जैसा कि आप जानते हैं परसेंटेज में बनाने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? 10%। कुछ भी तो नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा है एक व्यक्ति अपने वेतन का, ये सभी लोग जानते हैं एक शब्द इस्तेमाल हुआ वेतन, तो ये बताइएगा कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है कि नहीं दोस्तों? वेतन भी होगा, वो भी अपने आप में 100% होगा। ये तो कांस्टेंट रहता है, याद रखिएगा। कोई भी चीज अपने आप में परफेक्ट 100% होती है। अब ध्यान से समझिएगा, उसने कहा 20% भाग किराए पर, रेंट पे। उसके बाद कहा गया है 60% जीवन यापन पे। उसके बाद कहा गया 10% बचत है उसकी, 10% बचत है, सेविंग है। तो ये बताइएगा उसके बाद 30 रुपए उसने शिक्षा पर खर्च कर दिया। 30 रुपए शिक्षा पर उसने खर्च कर दिया। अब बात को समझिएगा, आपसे पूछा है उसका वेतन क्या है, तो ऐसे देखिए दोस्तों परसेंटेज पे फोकस करिए। ये बताइएगा परसेंटेज देखा जाए 20, 60, 80, 10, 90। ये बताइएगा 90 ओवरऑल हो रहा है, इसका मतलब 10% बचा और यही 10% रुपए में कितना है दोस्तों? 30 रुपए। और ये 10% बराबर दोस्तों 30 रुपए है, तो ये बताइएगा
100% बनाना है तो जैसा कि आप जानते हैं 10 का 10 गुना कर दें तो 100% बन जाएगा। तो 30 का 10 गुना करेंगे तो दोस्तों क्या कहेंगे यहाँ पे 300 रुपए। तो 10% 30 है तो 1% 3 है तो 100% क्या होगा दोस्तों 300, जैसा आप कहना चाहें, और इसका आंसर क्या होगा 300। याद रखिएगा ये क्वेश्चन दोस्तों है बहुत महत्वपूर्ण। ये सब क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के प्री में पूछे गए क्वेश्चन, ये हल प्रश्न पत्र है दोस्तों, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं बार बार आपसे पूछे जाते हैं। चाहे आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो, एसएससी 10+2 का एग्जाम हो, ये सभी क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है एक बंदूक राम से इतने किलोमीटर की दूरी पर दागी जाती है। ये बताइएगा यहाँ पे 6.64 किलोमीटर। जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम कह सकते हैं मीटर में। ये डिस्टेंस हो गई, और समय है दोस्तों यहाँ पे 20 सेकंड, और आपसे स्पीड पूछी गई है तो स्पीड का फार्मूला सभी लोग जानते होंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये बताइएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम 10 से 10 कट जाएगा, और 664 का आधा क्या होता है दोस्तों 332, और यही मीटर प्रति सेकंड, और यही इसकी स्पीड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन कठिन नहीं है, लेकिन आपको अपडेट रहना पड़ेगा। और ये कब होगा दोस्तों, आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा यहां पे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों 2000 रुपए पर 75 प्रति हजार वार्षिक दर पर। ये बताइएगा क्वेश्चन में कहा है 75 रुपए और प्रति हजार, और एक शब्द कहा है यहां पे दोस्तों वार्षिक दर पर। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये पॉइंट आपको बताता है कि अगर आपके पास 1000 रुपए हैं, मूलधन अगर आपके पास 1000 रुपए है दोस्तों, तो एक वर्ष में आपको 75 रुपए ब्याज मिलेगा या एसआई मिलेगा, यहां पे याद रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है दोस्तों, अगर 1000 रुपए होता तो 75 रुपए मिलता, लेकिन क्वेश्चन में कितने रुपए हैं 2000। ये बताइए जस्ट डबल हो रहा है, तो 75 का डबल 150 रुपए। 150 रुपए ब्याज मिलेगा किस पर दोस्तों 2000 पे, और कितने साल का, एक वर्ष का। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों 2 साल का। एक वर्ष में अगर 150 मिलेंगे दोस्तों, तो 2 वर्ष में कितने मिलेंगे 300 रुपए, और यही इसका आंसर होगा। याद रखिएगा ये पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण। 75 रुपए प्रति हजार वार्षिक दर पर। इस पॉइंट का मतलब दोस्तों ये है, एक वर्ष में अगर 1000 रुपए यहाँ पे जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो 75 रुपए आपको ब्याज मिलेगा। ये बताइएगा 1000 में 75 तो 2000 में 150 रुपए, लेकिन एक वर्ष में 150 रुपए, तो 2 वर्ष में 300 रुपए, और यही इसका आंसर होगा। क्लियर है सभी को। आइए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है x बराबर 1 प्लस √2 प्लस √3 और आपसे पूछा है दोस्तों x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 4 और इसकी वैल्यू बतानी। ये गिवन है और ये फाइंड आउट करना है। जैसा कि आप जानते हैं स्क्वायर पे हमको ज्ञात करना है, तो ऐसा करें इस एक को इस साइड कर लें दोस्तों। तो क्या x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर ये √3 और प्लस √2, इस फॉर्मेट पे हम बना सकते हैं। अब हम क्या करें, स्क्वायर में बनाना है दोस्तों, दोनों साइड स्क्वायर कर दें, स्क्वायर बोथ साइड, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। और इसका विस्तार करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2x, और यहां पे ध्यान से देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 3 2 5 और ये आ जाएगा प्लस 2√6। जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उम्मीद करता हूं ये फार्मूला सभी को याद होगा, बचपन से ही आप लोगों ने सीख लिया। आइए ये देखिए यहां पे 2x तो है, लेकिन यहां -4 चाहिए दोस्तों। तो -4 चाहिए, तो क्या इसको हम ये नहीं कह सकते दोस्तों यहां पे दोनों साइड -5 कर दें, तो ये बताइएगा कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, और ये जो लिखा है उसको हम जो कहते हो लिख लें। ये देखिए -5 इस साइड और -5 इस साइड। अब इसको सॉल्व कर लें। ये देखिए ये फॉर्मेट बन जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 4, और ये देखिए कट जाएगा और ये आ जाएगा 2√6 और यही इसका आंसर होगा। याद रखिएगा फॉर्मेट में बनाना है तो देखना पड़ेगा, कुछ जुड़ भी सकता है और कुछ घट भी सकता है, और ये सभी लोग जानते हैं दोनों साइड वही संख्या लिखें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उम्मीद करता हूं ये सभी लोग क्वेश्चन समझ गए। और क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, कुछ भी हो आप लोग एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप चाहते हैं एग्जाम में 25 में 25 क्वेश्चन आपके सही हों, उसके लिए ध्यान से समझना पड़ेगा और बढ़िया से बढ़िया कैलकुलेशन भी आपका होना चाहिए, क्योंकि टाइम स्पीड यहां पे और एक्यूरेसी भी अपना महत्व रखती है। आइए अगले क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है a प्लस बी डिवाइड में रूट में ab और बराबर में 2/1 और a माइनस बी की वैल्यू ज्ञात करनी। चलिए ये बताइएगा, हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या कहेंगे, a प्लस बी बराबर 2√ab। चलिए दोनों साइड स्क्वायर कर दें दोस्तों, तो क्या कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या कहेंगे 4ab, और एक साइड ले आए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए माइनस का 4ab प्लस का 2ab यानी कि माइनस का 2ab बराबर 0, और ये फार्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0, तो a माइनस बी बराबर भी 0, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 0। कुछ भी तो नहीं इस क्वेश्चन में दोस्तों, याद रखिएगा यहां पे एक एक क्रम का विशेष ध्यान दीजिएगा। हमें फॉर्मेट पे बनाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है ट्रायंगल एबीसी है और उसके बाद ओ परिकेंद्र है,
ओ परिकेंद्र है, इसका मतलब याद रखिएगा यहां पे कैसा सर्किल बनेगा, परिवृत्त। और याद रखिएगा इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष वृत्त के परिधि को टच करेंगे। और ये याद रखिएगा OB बराबर OC बराबर OA, ये सभी रेडियस होंगी दोस्तों, ये सभी आपस में रेडियस होंगी। और आपसे क्वेश्चन में दिया है AO बराबर 8, तो ये बताइएगा ये 8 है दोस्तों, तो यहां पे आपसे पूछा है BO, तो ये भी दोस्तों क्या होगा 8, तो आंसर क्या होगा 8। याद रखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण, एडवांस का सेक्शन है, ज्योमेट्री पे पूछा जाता है। आपको विस्तार से वीडियो देखना हो दोस्तों तो टारगेट टाइम्स के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और विस्तार से चैप्टर वाइज आप लोग देख सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए दिया गया है दोस्तों tan थीटा प्लस 15 बराबर √3 और आपसे थीटा की वैल्यू पूछी गई। ये भी एडवांस का यहां पे सेक्शन है दोस्तों, और ये बेहद आसान है, कुछ भी नहीं करना, आपको कलम चलाने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये tan में किसकी वैल्यू होती है √3, 60 डिग्री की। ये बताइएगा 15 में क्या जोड़ें कि 60 बन जाए 45, इसका मतलब थीटा का मान क्या होगा दोस्तों 45। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये बताइएगा tan थीटा प्लस 15 बराबर tan 60 डिग्री, ये √3 60 डिग्री की वैल्यू होती है। ये बताइएगा थीटा प्लस 15 बराबर यहाँ पे 60 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या कहेंगे दोस्तों 60 माइनस 15 यानी कि 45 डिग्री, और यही इसका आंसर होगा। और प्रयास कीजिए दोस्तों, दिमाग पे जोर डालिए, कलम चलाने की आवश्यकता ना। अगर आप चाहते हैं अच्छे से अच्छे अंक लाना, क्योंकि मैथ का दोस्तों बहुत बढ़िया रोल होता है, आप चाहते हैं 25 में 25 क्वेश्चन लाना, उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और टाइम स्पीड यहाँ पे एक्यूरेसी भी बढ़िया होनी चाहिए दोस्तों। आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में कहा 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, क्या इसकी यूनिट दोस्तों बराबर न कर लें। 15 मीटर को कह सकते हैं 1500 सेंटीमीटर, इसका मतलब 1517 सेंटीमीटर, ये इसकी लंबाई है। दिया है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, यानी कि 9 मीटर, इसको कह सकते हैं 900, और यानी कि 902 सेंटीमीटर। ये फर्श की बात हो रही है यहां पे। अब इसका एरिया निकालना होगा तो क्या करेंगे दोस्तों, 1517 इंटू 902, ये एरिया आ जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, इस पे टाइल्स बिछानी है, टाइल्स बिछानी है, और एक टाइल की भुजा दी गई है दोस्तों 41। ये बताइएगा वर्गाकार टाइल बुझानी है, तो एक टाइल की भुजा दी गई है 41, तो ये बताइएगा वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल क्या होगा 41 इंटू 41। ये बताइएगा टाइल्सों की संख्या आ जाएगी कि नहीं। याद रखिएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया, और इसको सॉल्व कर लें दोस्तों, जो आएगा वही होगा यहाँ पे आंसर, नंबर ऑफ टाइल्स। चलिए 41 से काटेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा 4 12, 3 टाइम चला जाएगा, और ये साफ साफ दिख रहा है 7 टाइम चला जाएगा। इकाई अंक देख के आप थोड़ा सा नोटिस किया करिए दोस्तों। ये बताइएगा 41 से डिवाइड करेंगे, ये बताइएगा 41 डबल 2 टाइम चला जाएगा, लेकिन यहाँ इकाई अंक 2 है, इसका मतलब 2 टाइम जाएगा। अभी देखिए 37 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे,
या आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, या आपको 22 का टेबल ना आता हो तो ये भी कर सकते हैं हम लोग 37 इंटू 2 इंटू 11। ये तरीका 37 का डबल करेंगे 74 इंटू 11, और अब आसान हो जाएगा। 11 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 44, 11 को मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 77, और 4 यानी कि 81, और यही इसका आंसर होगा। और आंसर क्या होगा? 814 वर्गाकार टाइल से बिछाई जाएंगे। बस केवल और केवल कैलकुलेशन है, आपको यहां पे टेबल भी याद होनी चाहिए। आइए समझते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। कहा गया है एक मंदिर में सप्ताह में औसतन 75 फल चढ़ाए गए। इसका मतलब क्या है दोस्तों? औसतन का मतलब याद रखिएगा सप्ताह में, सप्ताह का मतलब 7 दिन। 7 दिन में दोस्तों यहां पे कितने फल चढ़ाए गए हैं औसतन? याद रखिएगा 75। तो ये बताइएगा कुल कितने फल चढ़ाए गए होंगे, कैसे पता चलता है? तो कुल बराबर सबको पता होगा, यहां पे औसत इंटू दिन, यही तो कहेंगे, औसत इंटू दिन। तो यहां पे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, देखते हैं। ये बताइएगा यहां पे 7 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 35, और 7 का मल्टीप्लाई 7 से 49 यानी कि 525। ये बताइएगा 7 दिन में इतने, लेकिन क्वेश्चन में 6 दिन में दिया है, औसतन कितने हैं दोस्तों? 72। इसका मल्टीप्लाई कर लें। ये बताइएगा 6 12, और 7 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 42, और ये आ जाएगा 43। तो ये बताइएगा क्वेश्चन में कहा है मंगलवार को कितने फल चढ़ाए होंगे। ये बताइएगा 7 दिन में इतने फल, 6 दिन में इतने फल, 7 दिन में 6 दिन को घटा देंगे दोस्तों, तो मंगलवार को कितने फल चढ़ाए हैं कैसे पता चलेगा? यहाँ पे कह सकते हैं 525 माइनस 432। सॉल्व कर लीजिए। ये बताइएगा 5 में 2 गया 3, ये बताइएगा 12 में 3 गया 9, और ये आ जाएगा 93। कुछ भी तो नहीं कुछ। हाँ, इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरे ढंग से बता रहा हूं दोस्तों, आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझिएगा। ये बताइएगा सभी लोग जानते हैं। आइए इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे ढंग से देखते हैं दोस्तों। ये दिया है सप्ताह यानी कि 7 दिन, सप्ताह में औसतन 75 फल चढ़ाए। इसका मतलब क्या है दोस्तों? यही तो कहेंगे प्रत्येक दिन उसने 75 फल चढ़ाए, यानी सोमवार को भी 75, मंगल को भी 75, बुधवार को भी 75, और इसी तरह से आगे भी। लेकिन ये दिया है 6 दिन में 72 मंगल को छोड़कर, इसका मतलब सोमवार को 72, बुधवार को 72, मंगल को छोड़ दिया दोस्तों। इसका मतलब यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो सप्ताह में 75 है, इसका मतलब मंगल को भी उसने 75 फल चढ़ाए होंगे दोस्तों। ये बताइएगा अब मंगल को छोड़ दिया तो औसतन फल 72 हो गए, तो ये क्या बता रहा है दोस्तों? मंगल को 75 से ज्यादा फल चढ़ाए होंगे। और कितने ज्यादा? ध्यान से समझिएगा, 75 से 72, 3 का डिफरेंस। 3 का डिफरेंस किसकी वजह से दोस्तों? 6 दिन की वजह से। तो 6 18, तो कुल मिला के उसने कितने फल चढ़ाए होंगे दोस्तों? 93। ऐसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगले क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों 2√x बराबर √5 प्लस √3 डिवाइड में √5 माइनस √3 और माइनस √5 माइनस √3 और √5 प्लस √3, और आपसे x की वैल्यू पूछी गई है। आइए इसको सॉल्व करना है केवल दोस्तों। ये सभी लोग जानते होंगे, एलसीएम लेंगे। ये तरीका एलसीएम लेंगे तो √5 और √3,
√5 और √3, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तो सभी लोग जानते होंगे a² माइनस b², यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। यही तो कहते हैं ना दोस्तों, a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a माइनस b a प्लस b। आइए ये बताइएगा, ये कट जाएगा तो ये बचेगा और ये स्क्वायर में हो जाएगा। ये बताइएगा यहां माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। आइए इसका विस्तार करते हैं दोस्तों, तो क्या कहेंगे, 5 3 8, और यहां पे ध्यान दीजिएगा ये आ जाएगा प्लस का 2√15 माइनस, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान देना है दोस्तों, माइनस का बाहर मल्टीप्लाई। ये बताइएगा माइनस का फार्मूला क्या होता है, 5 3 8, और लेकिन यहां क्या होता है दोस्तों, माइनस का 2√15, और ये आ जाएगा 5 में 3 गया 2। आइए अब इसको समझते हैं। ये बताइएगा माइनस का अंडर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बताइएगा कह सकते हैं 8 प्लस 2√15 माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस 2√15 और डिवाइड में 2। ये बताइएगा 8 से 8 कट जाएगा दोस्तों, 2√15 और 2√15 यानी कि ये आ जाएगा 4√15। क्या कहेंगे दोस्तों, 4√15 डिवाइड में 2, 2 से 2 कट जाएगा। अब ये बताइएगा ये वैल्यू किसकी है दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू है 2√x की, ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये रूट के अंदर x है और ये रूट के अंदर 15 है, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 15। यही इसका आंसर। अगले क्वेश्चन में दोस्तों दिया है x + 1/x बराबर 5, x + 1/x बराबर गिवन है 5, और आपसे पूछा है 6x डिवाइड में x² + x + 1 की वैल्यू ज्ञात करनी। बात को समझिएगा, ये तो बहुत आसान है दोस्तों, ये तो दिख गया होगा, आंसर बना रहा होगा सभी का, देख पा रहे होंगे जैसा कि कैसे। ये बताइएगा x कॉमन लेंगे, तो ये बताइएगा x और ये यहाँ पे बचेगा 1 और u1/x, ये बताइएगा 1 बच रहा है, यानी कि 5 1 6 और 6 से 6 कट जाएगा, इसका मतलब आंसर क्या होगा दोस्तों, 1। लेकिन हम लोग समझते हैं एक बार फिर, बताइएगा 6x डिवाइड में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये x अगर कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ x + 1/1 + 1/x, ये बताइएगा यहाँ पे x से x कट जाएगा, और यहाँ ध्यान दीजिएगा ये और ये मिलके 5 दिया है, और 5 1 6, यानी कि 6/6, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। यहाँ पे समझ सकते हैं, और है बेहद आसान, ये क्वेश्चन है बेहद